तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पीएम मोदी ने रिप्लाई कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मैसेज भेजा था और किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप झुकते हुए नजर आए, जानेंगे। इस वक्त ना बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसका असर आने वाले 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा लुटिया अगर किसी की डूबी तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे लुटनी की डूब रही है, क्योंकि उन्होंने कल कुछ अलग ही बयान दे दिया था, पर एकदम सुबह सुबह पूरा खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कल सुबह की कहानी ये थी कि सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये बता दिया कि हमने भारत और रूस को खो दिया, और इस ट्वीट के बाद दुनिया भर की मीडिया हाउस ने लगातार कवरेज देनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि अब भारत के ऊपर लगता है बड़ा एक्शन होगा, अमेरिका माइंड मेकअप कर चुका है। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने इस ट्वीट के जरिए उन लोगों को भी चिढ़ा रहे थे जो ज्यादातर लोग बार बार कह रहे थे एससीओ समिट के बाद, जो अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट हैं जो कह रहे थे कि भारत हमारे हाथों से चला गया और ये ठीक नहीं है, हमें रीसेट करना चाहिए। रीसेट का दबाव अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। लगता है उसी में ताने की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट का इस्तेमाल किया और उसके बाद एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो तो गजब ही छाए हुए थे। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। Carney got elected with this term elbows up, meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado, and what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good. इनके कॉमर्स मिनिस्टर ने इस वीडियो में जो बातें कही है ना, वो सुनकर आपको लगेगा कि ये कैसे सत्ता पर बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया कि भारत तेल ना खरीदे। चलो ठीक है, तेल का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, हो सकता है ये वजह हो। इनका कहना है कि भारत अपना मार्केट ओपन कर दे। इनका कहना है कि भारत ब्रिक्स का सदस्य न रहे, और ये सब कुछ करने के बाद भी टैरिफ दे। मतलब ये तो हो गया फुल सरेंडर, हमारी विदेश नीति तय करेगा अमेरिका। अब ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। इनकी बातों को सुनेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि यहाँ पर मामला न तो ब्रिक्स का रहा है और न ही रहा है तेल का। ये मामला रहा है तनातनी का, आपसी तनातनी, और ये मामला माना जा रहा है कि ज्यादातर पाकिस्तान और भारत से संबंधित है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के मन में नोबेल प्राइज की इच्छा जगी, एक चीज, और दूसरी बड़ी चीज थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को डील मेकर दिखलाना चाहते थे। एक ऐसा डील मेकर जो खबरों में रहता है, और वो ऐसा कुछ एग्रीमेंट करना चाहते थे भारत के साथ जो उनको ऐतिहासिक बनाए और उनकी इमेज को दिखाए कि भाई देखो इन्होंने कर दिखाया है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारत ने न एग्रीकल्चर सेक्टर खोला न डेयरी सेक्टर खोला। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट के बाद और लुटनिक के इस बयान पर कि लुटनिक ने ये कहा कि 2 से 3 महीनों में भारत आएगा और भारत आकर माफी मांगेगा और माफी मांगकर डोनाल्ड ट्रंप से डील करेगा। डोनाल्ड ट्रंप फिर अपने शर्तों पर डील करेंगे। ये एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है इस बंदे का, मानना पड़ेगा। शायद इसने भारत के इतिहास को कभी पढ़ा नहीं है और भारत के इतिहास को कभी देखा नहीं है। पर इस बीच एक चीज और देखने को मिली। एक और मौके पर लुटनिक ने एक खास बात कही। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। And these kind of things, just creating that relationship, being a part of BRICS, Yep. right? Which is, oh, let's move to not support the dollar and dollar hegemony. That's not really the way to make friends and influence people in America. So, the president calls that out directly and specifically, and the Indian government is addressing it. लुटनिक चाहते थे भारत ब्रिक्स का साथ छोड़ दे। अब ब्रिक्स का मुद्दा जो है ना यहाँ गरमा रहा है और ये चाहते हैं कि भारत ब्रिक्स का सदस्य न रहे। अब ये सारी कहानी के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका का रिश्ता पूर्ण रूपेण खत्म हुआ और अब एक नया दौर शुरू होगा, प्रतिबंधों का, लड़ाइयों का, हो सकता है और भी मुश्किलों का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से इसके कुछ घंटे बाद ही, जो उन्होंने ट्वीट किया उसके कुछ घंटे बाद ही
ही पत्रकार ने एक सवाल कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पत्रकार ने सवाल कर दिया कि क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है कि भारत आज चाइना के खेमे में चला गया और आपने भारत को खो दिया। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, इस वीडियो को सुनिए। I think we have, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and the grass was so soaking wet. It was such a terrible place to have a news conference. I said, well, let's use a beautiful white stone emblematic of the White House, okay? And it's been very well received. But we had a news conference in the... डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमने खोया नहीं है, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कुछ काम ऐसा इस वक्त कर रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत खास है और चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा जब उनसे कहा गया कि क्या आप टाइज को रीसेट करेंगे, एक बार ठीक से फिर से संबंधों को बनाएंगे, तो ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं इस बात को करूंगा और हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं हमेशा दोस्त रहूंगा। अब ये जो बात उन्होंने कही, ये बात एकदम से यू टर्न वाली बात है। उन्होंने व्हाइट हाउस के दौरे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक बेहद खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी हमारे बीच कुछ खास पल आते हैं। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी के हालिया व्हाइट हाउस दौरे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मेरी मोदी के साथ बहुत अच्छी बनती है, वह कुछ महीने पहले यहाँ आए थे, यहाँ तक कि हम रोज गार्डन भी गए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ट्रंप की ये ताजा टिप्पणी अब एक बड़े बदलाव को दिखला रही थी और भारत ने आखिरकार इस बार जवाब दिया। पीएम मोदी ने जवाब दिया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने एक प्रधानमंत्री की ही तरह जवाब दिया है, किसी और लेवल में बिल्कुल भी नहीं, एकदम से बढ़िया वाला इन्होंने जवाब दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो शब्दों का चयन किया गया है ना, वो बहुत ही सही आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तारीफ किए जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीति है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ठीक वैसे ही जिस तरीके से अमेरिका का हमारे साथ है, और ये बहुत ही ज्यादा साफ साफ बताया गया कि जैसा रिश्ता तुम हमसे रखना चाहोगे, हम वैसा ही रिश्ता रखेंगे। अगर तुम हमारे मित्र बनकर रहना चाहते हो तो हम मित्र हैं, वरना जो चाहोगे वो रहेगा। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिला, पहले ये फ्रेंड ट्रम्प्स कहते थे, लेकिन इस बार इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प के सेंटीमेंट्स को लेकर कहा, प्रेसिडेंट से संबोधित किया। अब ये अच्छी बात है कि दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी सकारात्मक पहल हो रही है। और दूसरी बड़ी चीज ना, जहाँ तक बात है भारत के तेल खरीद, तो भारत ने एक बात साफ कर दिया है, निर्मला सीतारमन ने इस चीज को कहा भी है कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, तेल खरीदना हम बंद नहीं करने वाले हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव चीजें मिले। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।